हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सब अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है और इसे संभालना भी मुश्किल होता है। परिवार को संभालना मुश्किल होता है, अपने रिश्तों को संभालना मुश्किल होता है। जब मुश्किल वक्त आता है, कभी कभी यही रिश्ते साथ भी देते हैं और कभी कभी ये रिश्ते साथ भी छोड़ देते हैं। ये सिचुएशन भी हर किसी को देखनी पड़ती है, हर किसी के जीवन में आती है, क्योंकि जो लोग भगवान से जुड़े होते हैं उन्हें भगवान सबकी असलियत भी दिखाता है और सबके साथ जो हो रहा है वो भी समझाता है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसने किया है, कैसे किया है, क्यों किया है, ये सब बातें धीरे धीरे समझ में आती हैं। क्योंकि ये जीवन मिला है, जन्म और मरण का चक्कर हर किसी इंसान को घेरता है। भगवान भी कहते हैं कि जब हम मोह माया में पड़ जाते हैं, रिश्तों में पड़ जाते हैं, तो भगवान आप सबको अपनी ही कुछ अच्छाइयों को जो दब गई हैं, अपनी कुछ शौक़ है जो आपने दबा दिए हैं, अपनी कुछ खुशियाँ हैं जिन्हें आप देखना नहीं चाहते हैं, महसूस करना नहीं चाहते हैं, परिवार की खातिर, रिश्तों की खातिर जो आप अपने आप को भूल जाते हैं, वो सब भगवान आप सबको दिखाने के लिए, समझाने के लिए और महसूस कराने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें आपके जीवन में घटित कर देते हैं, जो लोगों का सच आपको दिखाई देता है। जो लोग आपके बारे में सोचते हैं वो समझ में आता है, और जो लोग आपके साथ जुड़े हैं, छल करते हैं, आपके अपने हैं, जिनका भाव आपके लिए अच्छा नहीं होता, वो भी धीरे धीरे समझ में आता है। हर इंसान यहाँ लालच से ही जुड़ता है। हर किसी को किसी न किसी चीज़ का लालच होता है। कोई धन का लालच करता है, कोई किसी अच्छे रिश्ते का लालच करता है, कोई किसी साथ का लालच करता है, तो कोई अपने रिश्तों को अपने आप के साथ चलाने के लिए, अकेलेपन के लड़ने के लिए रिश्तों का लालच करता है। हर इंसान किसी न किसी लालच के रूप में इंसान से जुड़ता है। सबसे पहले तो जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो जन्म हुआ है वो भगवान ने आपके साथ जुड़े जो बुरे कर्म थे पिछले जन्म के, उनको काटने के लिए भेजा है। जो इस जन्म में आपको रिश्ते मिले हैं वो आपके पिछले जन्म से जुड़े हैं। अगर वो अच्छा करते हैं तो आपने उनके साथ अच्छा किया था। अगर कुछ बुरा वो आपके साथ करते हैं, सोचते हैं, या फिर आपकी कोई चीज़ को छीनना चाहते हैं, तो ये सब हो सकता है कि आपने पिछले जन्म में उनके साथ किया है, जो वो अपना बदला लेना चाहते हैं, अपना कर्म पूरा करना चाहते हैं। जब तक वो आपसे ये सब चीज़ें छीन नहीं लेते, आपकी सुख शांति, आपका परिवार, आपकी धन दौलत, आपके रिश्ते, आपकी प्रॉपर्टी या आपका काम, तब तक उन्हें वो सुख चैन नहीं मिलता है। वो अपना कर्म पूरा करते हैं, आपके जीवन से चले जाते हैं। यही सब चीज़ें सीखना और जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सब एक दूसरे पर क्रोध करते हैं, नफ़रत करते हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, क्योंकि ये सब भी संस्कारों में जुड़ा होता है। जब आपने किसी के साथ किया है तो ये आपके साथ रिपीट भी होता है। कुछ चीज़ें हमें सीधे सीधे समझ में नहीं आती, लेकिन भगवान के समझाने के तरीके दूसरे होते हैं। कभी कभी बच्चों का इतना क्रोध होता है कि माता पिता परेशान हैं कि हमारा नेचर तो ऐसा नहीं, बच्चे कैसे नेचर के हैं। और कभी कभी माता पिता का नेचर ऐसा होता है कि बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, संस्कारी होते हैं। तो ये सब कर्मों का ही खेल होता है। ऐसे ही भाई बहन भी मिलते हैं कि वो सिर्फ लालच के लिए मिलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें कोई लालच नहीं होता, वो सिर्फ अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही करते हैं और अच्छे के लिए ही अपना जीवन बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन हर तरह के लोग रिश्ते में जुड़े होते हैं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। घर में जितने भी रिश्ते होते हैं सब एक न एक किसी न किसी कारण से जुड़ा होता है। सबका लगाव अलग होता है, सबका भाव अलग होता है। सब अपने अपने कर्मों से ही यहाँ अपने जीवन को चलाते हैं, अपना चक्र पूरा करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन अंत समय में हर इंसान को समझ में आता है कि उसने क्या खोया, क्या पाया, उसने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, किसी के साथ क्या लगाव था, क्या जुड़ाव था, सही था या गलत था। ये सब चीज़ें धीरे धीरे भगवान सबको समझाता है। बस हमें ना भ्रम में रहना चाहिए, ना क्रोध में रहना चाहिए, ना नफ़रत में रहना चाहिए, ना ही कड़वाहट में रहना चाहिए। अपने आप से हमेशा लगाव करें, अपने भगवान से लगाव करें। रिश्ते आपको मिलते हैं कर्म करने के मिले, क्योंकि कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं।
बुरा तो इंसान कोई नहीं होता, लेकिन हम अपने भाव से खुद बुरे बन जाते हैं, दूसरे को बुरा बना लेते हैं। यही तो भगवान सबसे बड़ा एहसास हमें कराता है। दिन और रात में भी फ़र्क होता है, ऐसे ही रिश्तों में भी फ़र्क होता है, सोच में फ़र्क होता है, हर किसी की नीयत में भी फ़र्क होता है। हर कोई यहाँ अच्छी नीयत से किसी इंसान के साथ नहीं जुड़ता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हर किसी के साथ से बुरी नज़र से, बुरी नीयत से जुड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी का भला करते हैं तो वो अच्छी नीयत से करते हैं। वो सोचते हैं कि सबके जीवन में अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हर कोई यहाँ भगवान ने अपने कर्मों को काटने के लिए भेजा है, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, समझने के लिए, सुधार करने के लिए और अपने जीवन को अपने अनुसार चलाने के लिए भेजा है। लेकिन अब दूसरों की बातों को सुनकर, दूसरों के सुख और दुख को देखकर खुद को बदल लेते हैं, उनके जैसा बन जाते हैं, दुख में रहते हैं, क्रोध में रहते हैं, नफ़रत और कड़वाहट में रहते हैं। जो चीज़ नहीं मिली उसके पीछे भागते हैं, जो चीज़ मिली है उसकी परवाह करना भूल जाते हैं, उसे देखना भूल जाते हैं, उसे कदर करना भूल जाते हैं। ऐसे ही रिश्तों में भी होता है, काम में भी होता है और परिवार में भी होता है। कोई भी रिश्ता अगर आपको मिला है, अगर वो कड़वा है, उसमें बुराई है, तो आपको अच्छा बनाना है, यही तो भगवान चाहता है। लेकिन आप क्या करते हैं, उसे और क्रोध दिलाते हैं और नफ़रत और कड़वाहट में भेज देते हैं। किसी भी इंसान की बुराई को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि वो इंसान ऐसा क्यों करता है, क्या सोचता है, किस परिस्थिति में है। क्योंकि कुछ चीज़ें इंसान की ऐसी होती हैं कि वो दूसरे को बताना नहीं चाहते, जताना नहीं चाहते, लेकिन हमेशा अपने व्यवहार को कड़वा रखते हैं। कड़वा रहने वाला इंसान किसी न किसी दुःख में, तकलीफ़ में होता है। हो सकता है उसे मानसिक शांति ना हो सकता है उसकी परिस्थितियाँ ठीक ना हो, उसके पास धन ना हो, अच्छे रिश्ते का अभाव हो या वो कोई उसे समझता नहीं हो, ये सब भी होता है। क्योंकि हर कोई किसी को समझने वाला नहीं होता है। दुःख बढ़ाना सबको आता है, लेकिन किसी के दुःख को कम करना कोई नहीं जानता है। सब एक-दूसरे का दुःख बढ़ाना जानते हैं, लेकिन भगवान कहता है कि आपको दूसरों का दुःख कम करना है, भले ही आप कैसे भी करें। किसी की परेशानी को समझ के उसका हल और समस्या का समाधान देना है, ना कि उसकी समस्या को बढ़ा देना है। क्योंकि हर इंसान यहाँ कुछ ना कुछ दुःख और दुःखों से घिरा होता है। अपने घर परिवार में सबके कुछ न कुछ अलग ज़रूर होता है। कोई बहुत बीमारी से परेशान है, कोई धन से परेशान है, कोई रिश्तों की कड़वाहट से परेशान है, कोई अपने काम में परेशान है, कोई अपने साथ रहने वालों से परेशान है, कोई अपने जीवन में सुख के अभाव में परेशान है। हर किसी को कोई ना कोई परेशानी ज़रूर घेरती है, लेकिन हर परेशानी का समाधान होता है और समाधान हमें शांति से मिलता है और शांति हमें भगवान के पास बैठने से मिलती है, उसके साथ जुड़ने से मिलती है और गुरु का ज्ञान हमारे जीवन में सबसे बड़ा काम करता है। अपने गुरु से जुड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो शांति का रास्ता दिखाता है, भगवान के बताए हुए सच्चे रास्ते पर चलना सिखाता है। आपको भीड़ में भी अकेले कैसे रहना है ये समझाता है, सिखाता है, अपनी समस्याओं को हल कैसे करना है ये भी बताता है। क्योंकि हर इंसान के जीवन में समस्याओं की कोई कमी नहीं होती है, दुखों का कोई भरमार होती है, कोई अभाव नहीं होता है। लेकिन हम यहाँ अगर आए हैं तो दुःख और सुख दोनों बराबर चलते हैं। अगर हम दुःख में विचलित होंगे तो सुख का अनुभव नहीं कर पाएँगे और अगर हमें बहुत खुशी होती है, दुःख जब आता है तो हम बहुत बड़े मायूस और उदास हो जाते हैं, क्योंकि दुःख और सुख दोनों आते हैं। हर किसी जीवन में कोई पहले भोगता है तो कोई बाद में भोगता है। लेकिन इन सब चीज़ों से विचलित होने से अच्छा है कि परिस्थितियों को समझना ज़रूरी है कि क्यों ऐसा हुआ? क्या भगवान ने हमें कुछ एहसास कराने के लिए सब दिया है, कुछ सिखाने समझाने के लिए दिया है, या फिर हमारी जो अंतरात्मा हमने उसको क्लोज़ कर लिया है, उसको निकालने के लिए दिया है। हर इंसान अंदर से प्योर होता है, पवित्र होता है, सच्चा होता है, लेकिन कुछ आदतों की वजह से, कुछ बातों की वजह से, कुछ अपने पुराने विचारों की वजह से अपने आप को अशुद्ध बना लेते हैं। अपने आप को बहुत ही बुरा और बहुत ही बुरी चीज़ों के साथ जुड़ जाते हैं, बुरे लोगों के साथ जुड़ जाते हैं। हर किसी को पता होता है कि अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा,
बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। अच्छे लोगों के साथ जुड़ेंगे तो जीवन में अच्छाइयाँ आएँगी, बुरे लोगों के साथ जुड़ेंगे तो उनका बुरा व्यवहार आपके ऊपर भी हावी हो जाएगा। जैसा हम सोचते हैं और जैसा हम महसूस करते हैं, वही हमें मिल जाता है। जिस चीज़ के साथ हम ज़्यादा जुड़े रहते हैं, वही हम पर हावी हो जाती है। ऐसे ही विचारों में भी होता है और रिश्तों में भी होता है। किसी भी चीज़ से अलग होने का सबसे बड़ा आसान तरीका है कि सबसे पहले तो आप अपने मन को शांत करें, अपने भगवान से जुड़ें और अपने मन में महसूस करें कि बुराइयों को ख़त्म करना है, बुरे लोगों से दूर रहना है, अपने जीवन को बदलना है, अपने घर में सुख शांति और अपने शरीर में सुख शांति का अनुभव करना है, अपने परमात्मा से प्रार्थना भी करनी है, क्षमा भी मांगनी है और जो कुछ आपके जीवन में घटित हो रहा है उसको परमात्मा पे छोड़ देना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें आप अपने आप सँभाल नहीं सकते हैं, वो सब भगवान के हाथ में होती है। जैसे रिश्तों में सुधार करना, आपकी परिस्थितियों में सुधार करना, उससे आप प्रार्थना कर सकते हैं, वो सब कुछ करता है। जब तक आपके कर्मा किसी के साथ जुड़े रहते हैं, तब तक सुधार नहीं होता है। जैसे ही कर्मा पूरे हो जाते हैं, जीवन में सुधार हो जाता है। बस थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ता है, सब्र रखना पड़ता है और अपने जीवन को बदलने के लिए प्रयास करना पड़ता है। ये सब अगर आप करते हैं तो जीवन में सब कुछ बदलता है, सारी परिस्थितियाँ बदल जाती है। बस अपने आप को अच्छा बनाने की तरफ ध्यान दें, बुराई से दूर रहें, बुरे शब्दों से दूर रहें, बुरे व्यवहार से दूर रहें, बुरे लोगों से दूर रहें और अपने आप को बदलने के लिए सबसे पहले अपने आप में सुधार करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ सुधार करने से ही सारी परिस्थितियाँ सुधर जाती हैं और अगर आप ऐसा नहीं करते तो दिन प्रतिदिन सारी चीज़ें फिर से खराब हो जाती हैं, रिपीट होती हैं। ये सब जीवन में चलता रहता है। अंत समय आ जाता है, लेकिन आप सब समझ नहीं पाते कि क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या खोया, क्या पाया, किसमें क्या सुधार करना था और क्या किया। यही सब तो जीवन में बदलाव के लिए ज़रूरी होता है। हम अपने जीवन में कैसे भी इंसान के साथ जुड़े हों, कैसे भी रिश्तों के साथ जुड़े हों, लेकिन सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि सबसे पहले तो शांति का अनुभव अपने जीवन में बहुत ज़रूरी है। रिश्तों को समझना ज़रूरी है, उनसे छुटकारा नहीं पाना है, उनमें सुधार करना है, प्रयास करना है, वो ज़रूर बदलेंगे। अपने जीवन की परिस्थितियों को सुधारने के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए भगवान का ध्यान करना बहुत ज़रूरी है और शांति से रहना बहुत ज़रूरी है। तभी तो सारी चीज़ें शांत होंगी। चाहे वो आपके घर की परिस्थिति हो, चाहे शरीर में बीमारियाँ हों, चाहे रिश्तों में कोई कड़वाहट हो, ये सब कुछ बदलता है। बस आपको समय का इंतज़ार करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है और अच्छे कामों की तरफ कदम बढ़ाना पड़ता है और अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना होता है। तभी तो हम अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। उलझने से किसी का भला नहीं होता, क्रोध करने से भी किसी का भला नहीं होता है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने से भी परिस्थितियाँ नहीं सुधरती हैं। अपने आप को शांत कर लें और जो हो रहा है उसको होने दें। धीरे-धीरे आपको सब समझ आ जाएगा कि भगवान आपसे क्या चाहता है, क्या आपको बताना चाहता है, क्या दिखाना चाहता है, क्या समझाना चाहता है और कैसे आपको निकलना है, वो सब आपके माइंड में ज़रूर से डाल देता है। क्योंकि मैं अभी अपने भगवान से जुड़ी हूँ, प्रयास भी करती हूँ, लोगों को गाइड भी करती हूँ, उनकी समस्याएँ भी सुनती हूँ और बहुत सारी चीज़ों को मैंने महसूस किया है कि लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो है नफ़रत और कड़वाहट। इन सब को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप नफ़रत और कड़वाहट नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप खुद को नहीं बदल सकते, परिवार को नहीं बदल सकते, समस्याओं को नहीं बदल सकते। सबसे पहले तो भगवान से जुड़ना ज़रूरी है, क्योंकि वही जीवन देता है, उसी के पास जाना है, उसको समर्पित कर देना है, क्योंकि उसी ने आपको यहाँ तक भेजा है। ये समस्याएँ जो आई हैं, आपको कुछ सिखाने के लिए, दिखाने के लिए आई हैं, उनसे निकलना है तो भगवान की शरण में जाना ज़रूरी है। बस अपने भगवान से जुड़े रहें, बाकी किसी से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो हो रहा है जीवन में, होने दें। जो रिश्ते आपको तंग करते हैं, उनसे शांति से दूरी बना लें। जो परिस्थितियाँ आपको बार-बार विचलित करती हैं, वो भगवान पर छोड़ दें। अपने मन को शांत करें। इसी से आपका जीवन
अच्छा और सुखमय बनेगा। सब प्यार से रहें, अपनों का ख्याल रखें और अपनी परिस्थितियों को सुधारने के लिए कभी किसी को दोष ना दें, क्योंकि परिस्थितियाँ हर किसी के जीवन में आती हैं। कर्म होते हैं तो परिस्थितियाँ भी बिगड़ती हैं। जब कर्म सुधर जाते हैं, परिस्थितियाँ भी सुधर जाती हैं। इसीलिए सबसे बड़ा खेल कर्मों का होता है। कर्म से ही सब कुछ मिलता है। किसी को ज़्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है, किसी को अच्छा मिल जाता है तो किसी को बुरा भी मिल जाता है, लेकिन बदलता सब कुछ है। एक जैसा कभी भी समय नहीं रहता है। हर किसी के जीवन में समय बदलता है, चाहे वो आप छोटे हों, बड़ी उम्र के हों या बीच की उम्र के हों, लेकिन हर किसी का समय ज़रूर बदलता है। ये मेरा भगवान पे बहुत बड़ा भरोसा है, क्योंकि मैंने भी जीवन में बहुत कष्ट और बहुत सारी परिस्थितियों को झेला है, दुख से खुद को निकाला है, लोगों से खुद को संभाला है, अपने जीवन को बदला है भगवान के आशीर्वाद से और उसी के दिए हुए अच्छे रास्ते पर चलकर। क्योंकि बुराई के साथ चलने से बुराई साथ चलती है, लेकिन बुरे लोगों के बीच में रहकर अच्छाई के साथ चलने से और लोग भी बदल जाते हैं, उन पे भी असर पड़ता है, वो भी आपके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। यही तो भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद और न्याय होता है कि आप अपने अच्छे व्यवहार से कितने लोगों को बदल सकते हैं, क्या सुधार कर सकते हैं। आप सब बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हैं, भगवान के प्यारे बच्चे हैं। अपने जीवन को खुशहाल बनाएं, प्यार से चलें, प्यार से रहें, शांति के साथ अपने जीवन को चलाएं। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरी बातें अगर आप सबको अच्छी लगती है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना बहुत ख्याल रखें। बस सबसे पहले अपने भगवान से जुड़ें, क्षमा याचना करें और अपने जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसको समर्पित कर दें। वो सब कुछ ठीक करता है। छोटे छोटे उपाय से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं आपके जीवन में, बहुत कुछ ऐसा गलत हो रहा है, कोई इंसान अगर बीमार है, तो आप अपने घर में सबसे पहले तो अपने घर को पॉजिटिव करना बहुत ज़रूरी है। नमक के पानी से नहाने से आपके शरीर की नेगेटिविटी दूर होती है। नमक का पोंछा लगाने से घर की नेगेटिविटी दूर होती है। और नमक के पानी में अगर अपने पैर को आप थोड़ी देर के लिए रखते हैं गर्म पानी में, तो आपके शरीर की जितनी भी बुरी एनर्जी है वो उसमें चली जाती है, क्लीन हो जाती है। इन सब को आप अपने जीवन में ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि इसमें कोई खर्चा नहीं लगता है। सभी के घर में नमक मौजूद होता है। आप सब छोटे छोटे उपाय से अपने जीवन को बदल सकते हैं। अगर किसी को बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत दिक्कतें हैं, तो आप उसकी दोनों मुट्ठियों में थोड़ी देर के लिए नमक रख के उसको फ्लैश करा सकते हैं। उससे उसकी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है, बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। इन सब चीज़ों को आप लगातार करें तो आपके जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा और आपको शांति का अनुभव होगा, क्योंकि नमक भी आपके जीवन को पॉजिटिव बनाता है, घर की गंदगी को दूर करता है और पॉजिटिविटी लेकर आता है। अपना ध्यान रखें, बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, सब अपने परिवार के साथ खुश रहें, खुशी का आनंद महसूस करें और भगवान का आशीर्वाद सबको मिले। यही मेरी गॉड से दुआ है कि सब सुखी रहें, शांत रहें, स्वस्थ रहें और अपने परिवार का अपना ख्याल रखें। ओम शांति।